हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 14.1 एनसीईआरटी बुक कक्षा 10वीं क्लास में। तो आपका स्वागत है। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले इससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर हमारा पहला है क्या, ये हमारा चैप्टर है सांख्यिकी। तो इसी में आपसे बोला गया प्रश्न 14.1 में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण क्या संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ा एकत्रित किए गए हैं। प्रति घर माध्यम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको निकालने क्या बोला गया है, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो आपको निकालना है माध्य, जिसमें आपको यहाँ पर दिया हुआ है पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 करते हुए 14 तक, और घरों की संख्या आपका यहाँ पर दिया है कौन सा घर में कितना पौधा है। तो चलिए बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसको उतार लेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ उतार लिया है। सबसे पहले दोनों चीज़ आपको दिया होता है, क्या, घरों की संख्या और पौधों की संख्या। जैसे कि पौधों की संख्या आपको बता दिया है 0 से 2, यानी जिस घर में 0 से 2 पौधा है उसमें 1 है घर की संख्या, जिसमें 2 से 4 पौधा है उनके बीच कितना 2 है। इस तरह टोटल आपका दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना दोनों, उसके बाद यहाँ लिखना एफ, और आपको करना एफ गुना एक्स, यानी जो आएंगे इन दोनों से गुना करेंगे। और इसका रूल है, इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़कर 2 से भाग लगाएंगे। 0 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, 2 को 2 से भाग देंगे तो आपका कितना होगा, आपका 1 हो जाएगा। इसी तरह आप करेंगे 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6, और 6 को भाग देंगे 2 से तो कितना होगा 3। इसी तरह आप करेंगे 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10, 10 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आपका 5। इसी तरह आप 6 और 8 को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 6 14, 14 को डिवाइड करेंगे आप तो कितना होगा 7। इसका और एक तरीका आप देखेंगे, इसके बीच का अंतराल 2 का, इसलिए आप सिंपली 2 बढ़ा भी सकते हैं। तो आपसे यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा आपका 13। अब आपको करना क्या है, f इंटू एक्स के लिए इससे इसको गुना करना है। 1 गुना 1 1 होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 को 3 से गुना, द्वितीया 6, 1 को 5 से, 1 गुना 5 5, 5 गुना 7, 7 5 35, 6 को 9 से, 9 छाका 54, 11 दूनी 22, 13 तिया 39। आपको करना क्या है कि इसमें जितने भी आए हैं टोटल जोड़ लेना है। तो आप जोड़ लेंगे कैसे, 9 और 2 11 और 1 11 और 4 15, 5 20, 5 25 और 6 31, 1 32 का 2 हासिल 3, 3 हासिल में था और 3 6, 6 और 2 8, 8 और तुम्हारा 5 कितना हो गया 13, 13 और 3 आपका हो गया 16, यानी 162। अब इधर आप जोड़ लेंगे घरों की संख्या जिसमें f है, आप जोड़ लेंगे कितना होंगे 1 2 3 1 4 और आपका 5 9, 9 और 6 15, 2 17 और 3 20। अब आपको क्या करना है, माध्य का फॉर्मूला लगाना है। आपको पता होगा माध्य बराबर होता है फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो आपने अभी जाना था सिग्मा ई एफ एक्स का मान था 162 बटे सिग्मा एफ का मान आपके पास कितना था 20। अब इसको आप डिवाइड कर लें। अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना पाएंगे, आप छोटा कर ले सरल, 81 दूना 162, 10 दूनी 20, तो आप पाएंगे कितना हुआ 81 बट्टे 10। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो कितना होगा आपके पास 8.1। तो आप जानेंगे आपका माध्य कितना निकला 8.1, ये होगा आपका आंसर। तो चलिए प्रश्न 2 देख लेते हैं। प्रश्न 2 में बोला गया है, जैसे कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित है, यानी आपको दैनिक मजदूरी जो दिया हुआ आपका 100 से 120, पर उसमें कितना मजदूर है 12 मजदूर है। इसी तरह आपको कैटेगरी बांट दिया है, मजदूर के हिसाब से कितने लेबर काम करते थे। बोला एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए फैक्ट्री के श्रमिकों के माध्य की दैनिक मजदूर ज्ञात कीजिए, यानी आपको माध्य ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस फिगर को उतार लेंगे जो आपका बुक में दिया हुआ है। तो जैसे कि मैंने उतार लिया, अब इसका नियम क्या है, मैंने आपको बताया था एफ निकालने के लिए आपका जो पहले वाला कॉलम है आपको दैनिक मजदूरी इन दोनों को जोड़ लेना है और 2 से डिवाइड करना है। 100 और 120 को जोड़ेंगे तो 220 होगा। 220 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 110 होगा। फिर आपको क्या करना है, 120 और 140 को जोड़ेंगे तो 260, 260 का आधा करेंगे तो 130। तो आप पाएंगे इनके बीच अंतराल कितना, 20 का। तो आप सिंपली जब यहाँ सेम हो अंतराल तो आप यहाँ जितना अंतराल आएगा बार बार आपको नहीं जोड़ना घटाना है, उतना बढ़ाते चलेंगे। तो आप पाएंगे 150, आप पाएंगे 170 और 190। अब आसान तरीका क्या है आपको कि आपको इनटू कर लेना सभी का। जैसे कि करना कि आपको 12 को 110 से गुना कर लेना है। अगर आप 12 को 110 से गुना करेंगे तो आप पाएंगे 1320। अगर आप 14 को गुना करेंगे 130 से तो आप पाएंगे 1820। अगर आप 8 को गुना करेंगे 150 से तो आप पाएंगे 1200। अब आप क्या करेंगे, अगर 6 को 170 से गुना करेंगे तो पाएंगे आप 1020। और 10 को अगर 190 से गुना करेंगे तो आप पाएंगे 1900। तो इसका नियम है कि आपको ये जो आपको दी हुई श्रमिकों की बोला संख्या, इसको आपको पहले जोड़ लेना है। तो आप टोटल जोड़ेंगे तो आपके पास 50 आएगा, क्योंकि पहले ही सवाल में बताया गया था। अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ लेना है 0 0 करते हुए। तो 0, 2 और 2 4, 2 6, 6 और आपका 9, 9 6 आपका कितना हो गया, सॉरी गलत हो गया, 2 4 2 6, आपको 6 लिख लेना है। फिर आपको क्या करना है, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और आपका हो गया 9, 13 अगर और 9 को अगर आप जोड़ते हैं तो आपका पास होता है 22, 22 का 2 हासिल आपका 2 हो रहा है। अब क्या करना है, 1 1 2 1 3 1 4 1 5, 5 और 2 आपका होता है 7, यानी 7260 टोटल आपका हो रहा है। अब आपको क्या करना है, माध्य का फॉर्मूला यूज करना है। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो आपको पता है सिग्मा एफ एक्स का मान है 7260 बटा आपका कितना आ गया, सिग्मा एफ का मान 50 आपको लिख लेना है। और आपको क्या करना, कटा देना है। आपका देखिए 0 0 कैंसिल। अब आप इसको डिवाइड कर लें तो आप देखेंगे 14 5 70, आपका 2 बचा और इधर आपका 6, यानी हो गया 26, 5 5 25, बचा कितना आपके पास 1 पॉइंट लेंगे तो कितना होगा 10, तो 5 दूनी 10, तो आप पाएंगे 145.2 होगा आपका राइट आंसर। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ रहें पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।